गलती आप में भी होगी। या 100 आदमियों 2 महीने के बीच में 100 आदमियों को कहा था। सबको अच्छा, पता लग ही जाता है भी ये दुकान ले ली। और अच्छा जी। इन्होंने भी सबको कहा था भी हमने दुकान इनसे। आपको धमकी मारने तक भी पहुंच रहे हैं हाँ, ये। मारने तक पहुंच रहे, मेरे को खुद धमकी दी है। अच्छा, तेरा और तेरे परिवार का जीना। और अच्छा। आपको पता है व्यापारी है, व्यापारी लाखों रुपए का लेन देन करता है। तो एक व्यापारी वर्ग में अगर ये काम हो रहा तो एक आम जनता में लोगों में ये क्या हाँ बात जी कैसी है। है? अब एक पीड़ित आया है आगे, उन्होंने कहा मेरे साथ भी इन्होंने फ्रॉड किया हुआ था, करने से कुछ थोड़ी होता है, सबूत है मेरे पास सारे। अच्छा, अच्छा, मेरे पास मीडिया कर्मी अखबार वाले आए हैं, शहर के मोजीज आदमी आए हैं, अग्रवाल सभा से, अग्रवाल वैश्य समाज से, जीसीआई डायमंड से, ऐसे आ जाए बहुत अच्छा है। लेकिन आगे से चीटिंग नहीं करे तो व्यापार तो विश्वास से चलता है। इन्होंने अगर विश्वास ही तोड़ दिया तो कौन काम करेगा। विधायक जी से भी परसों हम मिले हैं। ये थे अंशुलो या इनने अपने विचार रखे, जो भी विचार थे इनके खुद के विचार। दोस्तों को मैं विजेंद्र दून अखंड हिंदुस्तान में बात स्वागत करता हूँ। हाल फिलहाल लोकेशन की बात करते हैं जी, भिवाड़ी में पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पे भाई साहब का कहना है कि मेरे साथ में लाखों का धोखा हुआ। बातचीत करते हैं भाई साहब से, क्या कहना है उनका और किस तरह उनके साथ में धोखा है और क्या चल रहा है फिलहाल इस मामले। राम राम भाई। राम राम जी। तो क्या मामला भाई साहब आपका, यो लाखों रुपया का आप बता रहे हो, क्या धोखा हो गया आपके साथ में, क्या बातचीत ये मेरे मेरा नाम अंशुल लोहिया, अच्छा जी। भिवानी से। अच्छा जी। ये मेरे मामा गंगाचरण बिसायती लखानी शूज वाले हुआ करते, उनके लड़के हैं दो। अच्छा जी। वह स्कूल के सामने उनकी जीसी ट्रेडर्स के नाम से जूतों की दुकान है। अच्छा जी। तो उसमें हनुमान प्रसाद व बजरंग गर्ग दो भाई बैठते हैं। अच्छा जी। उन्होंने वह दुकान बेचने के लिए मुझसे सौदा किया था अच्छा और जी। लाखों रुपए मुझसे एडवांस ले लिए थे। अच्छा जी। उसके बाद वो 2 महीने बाद बोले हमें ये दुकान नहीं बेचनी, हम आपके पैसे वापस कर देंगे। अच्छा जी। फिर हमारी मीटिंग हुई समाज के लोगों की, फिर वो बोले चलो कोई बात नहीं, मामा के छोरे हैं, भाई हैं, अच्छा। हमारा उनसे प्यार बहुत था, मेरी मम्मी का भी बहुत प्यार था। अच्छा मेरे जी। 7 मामा है, एक बहन थी मेरी मम्मी सबसे छोटी। अच्छा अच्छा। तो बाद में वो मुकर गए, बोले जी हम आपके पैसे वापस दे देंगे। अच्छा जी। फिर उन्होंने पैसे वापस नहीं दिया तो मैंने दिनोद गेट चौकी में उनकी रिपोर्ट कर दी। अच्छा, ये कब की थी आपने रिपोर्ट, कितना 25 पुराना मामला? दिसंबर 13 महीने हो गए जी, 25 दिसंबर 2024 को की थी। अच्छा जी। तो शहर के मोजीज आदमियों की मौजूदगी में उन्होंने साइन किए थे, लिखा पढ़ी की थी, हाँ जी हमने अंशुल के पैसे देने और हम जल्दी दे देंगे। अच्छा जी। तो अब 13 महीने हो गए, रोज बात करते हैं, कहते हैं आज देंगे कल देंगे, वो नहीं देंगे। फिर मैं 8 तारीख को गया तो बोले तुम्हें जो करना हो कर लो। चाचा आकाश गर्ग था हनुमान का लड़का, बोला चाचा तुम्हें जो करना कर लो, हमारे पास बहुत बड़ी टोपा, हम तुम्हारे पैसे नहीं देंगे। अच्छा अच्छा जी, ये बात कब की है, किस टाइम ये की? 8 जनवरी 2026 की अभी की। अच्छा अच्छा। फिर मैं बोला भैया, हनुमान से बोला मेरे भाई हो गए वो, भैया आप पैसे क्यों नहीं दे रहे। बोला कोई पैसे नहीं देंगे, जो करना हो कर लो, यहाँ पे आए तो जान से मार देंगे, तेरे अच्छा हाथ पैर काट देंगे। अच्छा, आपको धमकी दी गई इस बात हाँ की? बिल्कुल धमकी दी गई, हनुमान गर्ग व आकाश गर्ग द्वारा, आठ अच्छा जी। जनवरी 2026 को। अच्छा हाँ जी। जी। तो आपने कोई फिर पुलिस रिपोर्ट वगैरह कुछ नहीं की इसी हाँ मामले नहीं में मैंने दोबारा? की, मैंने 9 तारीख को ही सीएम विंडो में उनकी लगा दी और अच्छा एक जी। डीसी साहब के भेज दी। अच्छा। और 10-11 तारीख को एसपी साहब की छुट्टी थी, तो अच्छा मैं जी। 13 तारीख को एसपी साहब को भी दिया है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर ये मामला किस तरह उलझा, स्टार्टिंग से बताओ, मतलब एक तो आपने ये वैसे दिए हो पैसे या फिर उन्होंने लिए हो, किस तरह हुआ था ये स्टार्टिंग मामला? से ऐसे उलझा कि हम उनसे जमीन, वो जमीन का भी काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं। अच्छा जी। तो हमने एक मुरारी श्रीमा पे जमीन उनसे ली थी पहले। अच्छा जी। खाकीबा मंदिर के पास मेरी दुकान है, ऊपर घर है, वो भी उनसे ली हुई है। अच्छा तो जी। हमारा घर जैसा ही काम था। तो ये इनके 3 शोरूम थे वेस्ट स्कूल के सामने, 2 इन्होंने बेच दिए थे। अच्छा अच्छा जी। और एक बिचला जार में मनमोहक साड़ी के नाम से दुकान है, गंगाचरण बिसायती की। अच्छा जी। वो थी, बोला जी हमें तीनों शोरूम बेच रहे हैं, हम जूतों का काम नहीं करना चाहते, हम अच्छा। वो कपड़ों का काम ही कर रहे हैं। अच्छा तो जी। 2 तो और किसी को बेच दी, एक मेरे को बेच दी। अच्छा। तो सिंपल सा काम था, कोई बात नहीं थी। अच्छा जी। लेकिन उनका मकसद था धोखाधड़ी का, हमें इस बात का पता नहीं था, हमारे तो घर के आदमी हैं, मामा के लड़के हैं। अच्छा जी। तो फिर वो बोले जी हमें तो दुकान नहीं बेचनी, हम आपके पैसे वापस कर देंगे, ये है वो है। अच्छा जी। तो ये सारा मामला है जी, उस वजह से मेरे से लाखों रुपए हड़प लिए उन्होंने। अच्छा। और अब जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। फोन करते हैं, फोन नहीं उठाते, घर पे जाते हैं तो उनकी वाइफ ने मुझे धमकी दी, मीना गर्ग ने, यहाँ पर आया तो तुम्हारी ऐसा काम कर दूंगी, तुम्हारी जमानत भी नहीं होगी। अच्छा। हाँ, मीना गर्ग ने ये धमकी दी है मुझे। 345 शिवनगर कॉलोनी जोगी वाले मंदिर के पास उनका घर है। अच्छा। हाँ जी। तो ऐसी तो कुछ बात होगी ना कि ऐसे कुछ किसी गलती में है, डर आ सकता है, कुछ तो गलती आप में भी होगी।
गलती हमारे में यही थी कि हमने भाईचारे में पैसे दे दिए और ये सारे शहर को पता है। जब मैंने दुकान का सौदा किया 100 आदमियों 2 महीने के बीच में 100 आदमियों को कहा था, सबको अच्छा। पता लग ही जाता है भी ये दुकान ले ली और इन्होंने भी सबको कहा था भी हमने दुकान इनसे इनको बेच दी, लेकिन उनकी नीयत खराब होगी, उनका लक्ष्य पैसे ऐंठना था तो उन्होंने मेरे से पैसे ऐंठ लिए। और ये तो चौकी में लिखा पड़ी है, उनकी रिकॉर्डिंग है और व्हाट्सएप पे सब जगह उनके ओके भी आए हुए हैं, बाद में भी पैसे देने हैं, बोले हाँ दे देंगे आपके देने हैं। अच्छा, ये सबूत है आपके पास? हाँ सारे सबूत है जी हमारे पास। ये व्हाट्सएप पे ये वैसे कॉल रिकॉर्डिंग है या फिर आपने लिखित में ये लिखित बात में लिखी है, हुई? व्हाट्सएप पे लिखित में भी है, अच्छा पैसा लेना है। अच्छा ठीक। तो फिर अब मामला मान लो वो आपको धमकी मारने तक भी पहुंच रहे हैं? हाँ मारने तक पहुंच रहे, मेरे को खुद धमकी दी है, अच्छा तेरा और तेरे परिवार का जीना मुश्किल कर दूंगा, अच्छा हमारे पास कितनी बड़ी तोप है तुम्हें नहीं पता। आकाश गर्ग ने ये बात कही है मुझे। अच्छा। तो फिर ऐसा मान लिया आपके साथ कभी किया भी उन्होंने या फिर बोला बोला है ये? नहीं वो अभी बोला है, अभी 8 तारीख को बोला है ये बात, किया अभी कुछ नहीं। अच्छा। हाँ पहले कभी इस प्रकार की कोई बातचीत नहीं, चल पहले कोई धमकी नहीं थी, पहले बहुत प्यार था हमारा, प्यार के चक्कर में ये जगह ली थी, पैसे दिए थे, इतने प्यार नहीं होता तो कौन किसी को पैसे देता है। और आपको पता है व्यापारी है, व्यापारी लाखों रुपए का लेन देन करता है, माल आता है जाता है, उधार भी देता है, वो सब होता ही है। बिल्कुल। तो एक व्यापारी वर्ग में अगर ये काम हो रहा है तो एक आम जनता में लोगों में ये क्या? हाँ जी, मेरा लक्ष्य यही है जी कि पैसे आए नहीं आए वो बात की बात है। आज मेरे साथ चीटिंग की है लाखों रुपए, कल इनके साथ करेंगे, परसों और किसी के साथ करेंगे। शहर में इज्जतदार बने हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलर बने हुए हैं, तो शहर के लोगों को पता लगना चाहिए। मेरा लक्ष्य अपने पैसे लेना नहीं है, मैं आज भी ये बात कहता हूँ, मेरा लक्ष्य है दूसरों के साथ चीटिंग नहीं करे वो। जो काम मेरे साथ हुआ है, अब एक पीड़ित आया है आगे, उन्होंने कहा मेरे साथ भी इन्होंने फ्रॉड किया हुआ था 8 लाख रुपए का, लेकिन वो आगे नहीं आया, वो 8 साल पुरानी बात है। तो मैंने उनको कहा अगर आप ये सबके सामने ला देते मामला तो मेरे साथ ये चीटिंग नहीं होती, इसलिए फिर अब ये करना जरूरी है। तो आप ऐसी बात आप उनको बदनाम करने के लिए तो नहीं बोल नहीं रहे हम ये क्यों किस बदनाम प्रकार की? करेंगे उन्हें, हम उन्हें क्यों बदनाम करेंगे, बदनाम करना था और किसी को भी कर सकता था, सबूत है मेरे पास तो। अच्छा। सबूत मार्केट में एक दूसरा कंपटीशन के ऊपर नहीं, हमारा कोई कंपटीशन, मेरे मामा के लड़के उनका कपड़ों का जूतों का काम, हमारा लोहे का काम है और हम भी सक्षम है, भगवान की दया से इज्जत है, नाम है, सबको पता है शहर में। और ऐसे तो कोई किसी को बदनाम करने से कुछ थोड़ी होता है, सबूत है मेरे पास सारे। मेरे पास मीडिया कर्मी अखबार वाले आए हैं, शहर के मोजीज आदमी आए हैं, अग्रवाल सभा से, अग्रवाल वैश्य समाज से, देसाई डायमंड से, भिवानी लोहा एसोसिएशन से, संस्कार भारती से, मैं सभी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, कई संस्थाओं से। आप कहीं भी जाके मेरे चरित्र के बारे में पूछ सकते हैं, मेरा, मेरे भाइयों का, मेरे पापा का, मेरे ताऊ जी का, मेरे बाबा जी का कभी कोई इतिहास नहीं रहा, मेरे बड़े बाबा का हमने किसी को बदनाम किया, किसी को पैसे लिए हो। हाँ जी। और मेरे जो नाना है हनुमान गर्ग बजरंग के बाबा, वो मेरे नाना है सागरमल जी बिसायती, उनके लड़के गंगाचरण बिसायती थे, वो भी ठीक थे, लेकिन इन बच्चों ने नीयत खराब कर ली। मीना गर्ग और आकाश गर्ग ये चारों मिले हुए हैं, इनका लक्ष्य एकमात्र यही है कि इनके पैसे खा खा कर अपना काम बढ़ाया जाए। वैसे कैसे पैसे खा सकता है जी आप ये पैसे बताओ खा आप। लिए जी, आपके आगे है, आप लोग अब करोगे, आप लोगों का सहयोग मिल रहा है तो ये हमारे पैसे भी देंगे और आगे से चीटिंग नहीं करेंगे, हमारा लक्ष्य है आगे से चीटिंग नहीं करे। मेरे पैसे आ जाए बहुत अच्छा है, लेकिन आगे से चीटिंग नहीं करे और किसी को बनाएंगे, माल लेके पैसे नहीं देंगे, जमीन लेके सौदा नहीं करेंगे, कुछ भी बोल के कर लेंगे तो प्यार मोहब्बत से पैसा ले लेंगे, फिर पैसा नहीं देंगे। तो व्यापारी वर्ग तो, व्यापार तो विश्वास से चलता है, इन्होंने अगर विश्वास ही तोड़ दिया तो कौन काम करेगा, शहर से व्यापार खत्म हो जाएगा। मैं आपके चैनल से एक बात कहना चाहता हूँ, ये सारे काम मैं मेरे लिए नहीं कर रहा, शहर के व्यापारियों के लिए कर रहा हूँ, शहर के लोगों के लिए कर रहा हूँ। हाँ जी। तो प्रशासन से आपके गुहार लगाना चाहूँ? प्रशासन से मैंने गुहार लगाई, एसपी साहब से, डीसी साहब से, सीएम विंडो में, कि मुझे न्याय दिलाया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको न्याय मिलेगा और जल्दी ही से विधायक जी से भी परसों हम मिले हैं, उन्होंने हमारे गर्ग से बात की है, हनुमान गर्ग ने 2 दिन का टाइम मांगा था, अब उन्होंने कहा कि आपके साथ न्याय नहीं होने दिया जाएगा, सबको न्याय दिलाया जाएगा, विधायक जी ने कहा है। अच्छा। तो अब कल विधायक जी से मिलेंगे, वो उनको वहां बुलाएंगे और मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे जी, क्या नाम बता रहा हूँ? अंशुल लोहिया। ये थे अंशुल लोहिया, इनने अपने विचार रखे, जो भी विचार थे इनके खुद के विचार थे।